ठीक है, तो हम एक बेसिक ओवरव्यू ले चुके हैं गाइज अब न्यूरल नेटवर्क का, एंड नाउ इज़ द टाइम टू टॉक अबाउट कि इसकी मैथमेटिक्स कैसी होगी, ये दिखता कैसा है, और उस क्लीशे स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे जो ऐसा आपको न्यूरॉन जैसा दिखता होगा, उसमें ऐसे कनेक्शंस होते होंगे, उस क्लीशे स्ट्रक्चर को भी समझेंगे और उसकी मैथ्स को समझ के लेट्स सी हाउ वी कैन ट्रेन इट. ओके, so guys, whenever we talk about neural networks we talk about a function. मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कोई नंबर डालते हैं, दैट इज़ योर इनपुट, एंड यू टेक सम आउटपुट, और बीच में कुछ इक्वेशन का कंप्यूटेशन होता है. तो ऑब्वियसली हमारा इनपुट क्या होगा, हमारा डेटा इज़ व्हाट वी विल इनपुट. ओके, एंड व्हेन वी इनपुट आर डेटा को अगर मैं और छोटे लेवल में क्लासीफाई करूँ, सो आई कैन से data consists of features. Data consists of features. Okay, data consists of feature मतलब मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर आई विल हैव टू इनपुट फीचर्स. इनपुट फीचर्स का क्या मतलब है, मतलब मैं फीचर्स को, मतलब मान के चलो मेरे पास एक डेटा है, फॉर एग्जांपल उसमें कितने फीचर्स ले हूँ, 8 फीचर्स हैं. ओके, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, ऐसे 8 फीचर्स हैं और एक टारगेट वेरिएबल है, आई वुड से y एक्चुअल. ठीक है, और ये फीचर में हर एक फीचर के हिसाब, मतलब यू कैन से लेट्स से ये एक यूज़ केस है, ये दूसरा यूज़ केस है, ऐसे बहुत सारी रोज़ हैं. ठीक है, बहुत सारी रोज़ हैं, और ऐसे हमारे पास ये टारगेट वेरिएबल्स हैं. जो पूरा डेटा है फॉर एग्जांपल लेट्स से उसकी शेप है n×9, क्योंकि 8 तो फीचर्स हैं और एक हमारे पास कॉलम है, सो n×9. अब मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा कितनी रोज़ है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग n×9. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा नेटवर्क बनाना, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके थ्रू मैं उसके अंदर बेसिकली इन फीचर्स को इनपुट कर सकूं और फिर उस मशीन को ट्रेन कर सकूं. ठीक है, और वो जो नेटवर्क होगा, इट विल बी अ न्यूरल नेटवर्क. उसका हम क्रिएशन कैसे करेंगे, वी विल मेक सर्कल्स. ठीक है, सर्कल्स से मेरा क्या मतलब है, हर एक फीचर के लिए एक सर्कल बनेगा. 1 2 8 हमें बनाने ना, 1 2 3, वेट, विल हैव टू मेक इट मोर स्मॉलर, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, हर एक सर्कल में एक फ़ीचर हम इनपुट करेंगे. सर्कल का मतलब एक तरीके से मान के चलिए मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ एक नंबर को. ठीक है, दिस टेक्स इन फीचर 1, दिस टेक्स इन, वेट, दिस टेक्स इन फीचर 2, दिस टेक्स इन फीचर 3, फीचर 4, फीचर 5, फीचर 6, फीचर 7, फीचर 8. ठीक है, और ये जो सर्कल्स हैं गाइज, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. ओके, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स. ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट हेयर, एवरी सर्कल इज कॉल्ड अ न्यूरॉन. न्यूरॉन का काम क्या होता है गाइज, न्यूरॉन का काम होता है किसी नंबर को लेना, इनपुट में ये एक नंबर लेता है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाता है और ये उस इन्फॉर्मेशन को फायर कर देता है. फायर करने का मतलब उसने उसमें फ्यूल भरा और आगे भेज दिया, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को उसने मॉडिफाई किया और आगे भेज दिया. वो क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उनको वैसे तो एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू वी कैलकुलेट, बट मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शंस एंड एवरीथिंग. बट अभी के लिए आप मान के चलिए कि अगर मैं किसी न्यूरॉन में कोई फीचर अगर इनपुट कर रहा हूँ, तो उन फीचर्स के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन हम करेंगे एंड वी विल जस्ट लाइक एग्जिट दोज फीचर्स इस तरीके से. ठीक है, ओके, तो मतलब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि न्यूरल नेटवर्क हैज़ दीज फीचर्स. ठीक है, तो आपने फ़ीचर इनपुट करे इनके अंदर. नाउ व्हाट विल हैपन गाइज, हमें इन फीचर्स के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना है, और ये ऑपरेशन किस तरीके का हो सकता है, हमें हाइपर प्लेन्स बनाने हैं. ठीक है, हाइपर प्लेन्स हम कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना है, हर एक फ़ीचर के साथ में x1 x2 x3, ये हमारे फीचर्स ही तो हैं. इन फीचर्स के साथ में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m. ये m क्या है, ऑल्दो देखा जाए तो ये हाइपर प्लेन्स के स्लोप्स हैं, तो मैं इनको स्लोप कह सकता हूँ, या फिर व्हाट आई कैन कॉल, मैं इनको वेट्स भी कह सकता हूँ, जो कि मोस्टली आप हर जगह देखेंगे कि वेट्स
Yeah, and the features we are inputting in this data must be, you can say, फॉलोइंग सम पाथ. इसके बाद जो हम पाथवे बनाएंगे वो ऐसा पाथ फॉलो करना चाहिए कि हम एक हाइपर प्लेन क्रिएट कर सकें. क्या क्रिएट कर सकें? हाइपर प्लेन क्रिएट कर सकें, क्योंकि यू कैन सी कि हमने जैसे कि यहाँ पे सीखा था न्यूरल नेटवर्क यूजेस हाइपर प्लेन्स फॉर अप्रॉक्सीमेशन. और हाइपर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? m1 x1 m2 x2 m3 x3 डॉट 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 m100 x100. ठीक है, सो दैट इज़ लाइक द इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन. ओके, और ये हाइपर प्लेन हम कैसे क्रिएट करेंगे अब उसको हम समझते हैं. सो यू कैन सी गाइज, जैसे मैंने वहाँ पे तो x यूज़ किया था, मैं हर बार ये गलती कर देता हूँ. सो लेट मी जस्ट चेंज एवरीथिंग रादर देन f यूज़ करने के. लेट्स यूज़ x. ओके, सो x1 x2 x3 x4 x5 x6 डॉट 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 x8. और यहाँ भी मैं यही काम करूँगा, लाइक रादर देन टेकिंग 8, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे कंप्यूटेशन बनानी पड़ेगी. मैं इसको थोड़ा आसान रखना चाहता हूँ. लेट मी जस्ट टेक ओनली थ्री फीचर्स फॉर सम टाइम. 1 2 एंड द थर्ड वन 3. ठीक है, एंड इसके अंदर वी विल इनपुट x1 x2 x3. और मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ गाइस, इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स है. ये सुनने में ज़रूर थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, तो मेक श्योर कि आप इसको लिख लें. ठीक है, मेक श्योर आप इसको लिखते चलें मेरे साथ में, क्योंकि फिर देर आर चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाएं, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता. क्योंकि अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इट वुड बी गुड कि आप अगर ये सीखें. तो मैं इसको छोटा कैसे कर सकता हूँ? आई डोंट नो. ओके, लेट्स जस्ट ओके. तो x1 x2 थर्ड वन इज x3. ठीक है, अब हमें इसको हाइपर प्लेन बनाना है. सो व्हाट वी कैन डू, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक m के साथ. ठीक है, व्हाट डू आई मीन टू से, हम क्या करेंगे, इधर से जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स से ये x1 है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? m1. ठीक है, m1 मैं उसको नहीं बोलूँगा, लेट मी कॉल m11. m11 का क्या मतलब? m11 का क्या मतलब है? m11 का मतलब है फर्स्ट लेयर फर्स्ट न्यूरॉन. ठीक है, तो यहाँ से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? m11. ठीक है, यहाँ से जो चीज़ निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? m12. ये कैसे चल रहा है? m लेयर और न्यूरॉन्स ऐसे करके. सो m लाइक फर्स्ट लेयर सेकेंड न्यूरॉन, दैट्स हाउ. सो सेकेंड वन के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा? m12. ठीक है, थर्ड लेयर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? m13. ठीक है, अब ये जो चीज़ मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रही है, ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. मतलब ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगी. वी नीड टू डू सम मोर थिंग्स. और वो मोर थिंग्स क्या है? लेट मी टेल यू. इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन कि हम सिर्फ एक m को साथ में मल्टीप्लाई कर दें. इट डिपेंड्स ऑन कि हमें आगे कितने नंबर्स चाहिए. मतलब ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इसको हायर डायमेंशंस में प्रोजेक्ट करते हैं. ठीक है, हायर डायमेंशंस में प्रोजेक्ट करने से मेरा क्या मतलब है? येस, वी विल मल्टीप्लाई इट विद m, बट ये जो मल्टीप्लाई m होंगे ये कितने m होंगे? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमें आउटपुट में कितने नंबर चाहिए. मान लो अभी हमारे पास 3 फीचर्स थे, x1 x2 x3. ठीक है, वी वॉन्ट के हम 3 के बाद 5 फीचर इसके बाद में निकालें. 5 फीचर निकालने से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे 5 न्यूरॉन्स बने, सेकंड लेयर में 5 न्यूरॉन्स बने. कैसे? 1 2 3 4 एंड 5. तो कुछ ऐसा हम करना चाहते हैं, बिकॉज हमने देखा था न्यूरल नेटवर्क क्या क्या करता है. एक तो ये डेटा को हायर डायमेंशंस में प्रोजेक्ट करता है, और दूसरा हाइपर प्लेन्स के थ्रू करता है. तो हमें क्या करना है? 3 नंबर्स से 5 नंबर्स बनाने, और ऐसे नंबर्स को बढ़ाते 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 डेटा अच्छे से क्रिएट करके एंड में उसको क्लासीफाई करना है. समझ रहे हैं? अब डेटा से और इन्फॉर्मेशन निकालनी है. अब ये काम कैसे होगा? ये काम कुछ ऐसे होगा. यू कैन सी, हम लोग क्या करेंगे,
ये जो पूरी हमारी एक चीज़ है, ये जो फर्स्ट वाला जो लेयर है, इससे कितने नंबर्स निकल रहे हैं? 3, ठीक है, 3। अब ये जो नंबर्स होंगे इनको सारे के सारे न्यूरॉन्स में जाना है एक m के साथ मल्टीप्लाई होके। कैसे? अगर ये x1 से x1 मतलब ये जो न्यूरॉन है मेरा, इसमें से जा रहा है फर्स्ट वाले में, एक तो ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ये सेकंड वाले में जाएगा, फिर ये थर्ड वाले में जाएगा, फोर्थ वाले में जाएगा, फिफ्थ वाले में जाएगा। यही काम ये करेगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फायर हो रहे हैं न्यूरॉन्स। फायर होने का क्या मतलब है? x2 मल्टीप्लाइड बाय सम स्लोप और वेट एंड देन गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्रिएटिंग द नेक्स्ट फीचर। और थर्ड वाला येलो से बनाते हैं, ठीक है। ये जो काम यहाँ पे हुआ, ये क्या चीज़ है? अगर मैं इसकी पूरी इक्वेशन लिखूं, सो आई वुड राइट x1 m। अब ये m वाली यही चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर मैं इसको बोलूँ लेयर 1, तो ये क्या होगा? m1 या फिर ml12, मतलब लाइक ml1 लेयर 1 का फर्स्ट न्यूरॉन, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? m लेयर 1 का फर्स्ट न्यूरॉन। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, नीचे आप लिखें अभी किस लेयर 1 के न्यूरॉन में, सो यू कैन राइट m11 कहाँ जा रहा है? लेयर 2 के फर्स्ट न्यूरॉन में, सो वी कैन राइट m लेयर 2 फर्स्ट न्यूरॉन। इसका आप कैसा भी एक नोटेशन बना सकते हैं गाइज। मैं उस नोटेशन से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि ये x जो हैं, सारे जो फीचर्स हैं, वो एक स्लोप के साथ मल्टीप्लाई होके फिर इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? यहाँ पे न्यू नंबर्स विल बी कैलकुलेटेड। अब ये जो नए नंबर्स हैं, यू कैन से कि ये नए फीचर्स हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चलो ये तो जब मैंने आपको वो एक एनिमेशन दिखाया था अभी, लेट्स गो टू दैट अगेन, दैट इज़ अ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, दिस इज़ अ न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे फीचर्स हैं x1, x2, x1 का होल स्क्वायर, x2 का, लेट्स से ये अलग अलग फीचर्स हैं, इन सब के अलग अलग इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये अंदर के जो हिडन लेयर्स हैं, यू कैन से ये अलग पैटर्न निकाल रहे हैं, अलग पैटर्न निकाल रहे हैं, मतलब यू कैन से ये इन्हीं से ही बने हैं ऑल्दो, बट ये और दूसरी इन्फॉर्मेशन है ना। और ये जो फाइनल चीज़ है, ये क्लासिफिकेशन है। अब ये कुछ भी हो सकता है। अभी लाइक द थिंग विच यू आर सेइंग, ये एक 2 क्लास का क्लासिफिकेशन है, लाइक ऑरेंज और इसके बीच में क्लासीफाई करेगा। जब आप इसको और बढ़ाते हैं, यहाँ पे जब आप और लेयर्स ऐड करते हैं, यू कैन से यहाँ पे आप बहुत सारी क्लासेस ऐड कर रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस आप ऐड कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ लाइक यू कैन से। अभी इस लाइक लास्ट वाले लेयर में हम लोग नहीं आए, तो आप इससे परेशान ना हो, बट ये जो शुरू वाली चीज़ है ना, यहाँ पे यू कैन से दिस इज़ द इनपुट, ठीक है, एंड दिस इज़ द बीच वाली चीज़, जिससे मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम और फीचर्स को जनरेट कर रहे हैं बाय डूइंग सम ऑपरेशंस, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन यूज़ किया है, इसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पे लीनियर ऑपरेशन यूज़ करूँ, सो आई विल राइट लीनियर। तो देखें आप, ऐसे ये कुछ चेंज होगा। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, जिसकी हम ज़रूर बात करेंगे। रेगुलराइजेशन की आप लोग अभी चिंता ना करें, रेगुलराइजेशन ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे इन द एक्सटेंडेड कोर्स। बट ये जो चीज़ें हैं बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग मोर फीचर्स। अगर मैं ऐसी 2 लाइक और लेयर्स लगा दूँ, तो यू कैन से यहाँ पे भी मैं और नए फीचर्स लाइक जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड द मोर द लेयर्स आई विल बी एडिंग, मोर स्ट्रॉन्गर आई विल बी मेकिंग माई फंक्शन। स्ट्रॉन्गर मतलब उसमें मैं ज़्यादा पावर डाल रहा हूँ। ज़्यादा पावर से मेरा कहने का क्या मतलब है, वो ज़्यादा अच्छे से अप्रॉक्सीमेट कर सकता है, ज़्यादा चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट कर सकता है। आप खुद जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इट इज़ playground.tensorflow.org इन योर फ्री टाइम। डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। और जब मैं इसको ट्रेन करूँगा गाइज, यू कैन सी इट इज़ जस्ट फिटिंग इट इनटू दिस, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटिंग दिस डेटा, ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटिंग। आदित्य, यू आर आस्किंग हाउ वी कैन काउंट लेयर्स एंड न्यूरॉन्स फॉर नेक्स्ट लेयर। ये आदित्य आपको कर के ही पता चलेगा। दिस इज़ अ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। जैसे जैसे आप कोड करेंगे, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। अभी के लिए इस चीज़ को छोड़ दो, बट आप यहाँ देख सकते हैं कैसा भी, जैसे अब इस डेटा की हमें इक्वेशन को समझनी, तो यू कैन से ये इसको भी समझ पा रहा है। अब आप अगर इसमें रिग्रेशन कर दें, आई गेस अब आपको ये लाइक नाउ इट इज़ मेकिंग मोर सेंस। और रिग्रेशन में दे ओनली हैव
2 types of things. और अगर इसको हम देखें तो it will fit something in this. I guess for this we'll need to add number of neurons. और इसको obviously tan h या फिर कुछ देना बहुत ज़रूरी है, otherwise it does not train well. बट ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं वही हमें समझनी है, दैट्स वाई हम सेशन कर रहे हैं. सो लेट्स गो बैक टू आर न्यूरल नेटवर्क. ओके, और ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है इसमें हमने क्या करना है, हमने ये जो डेटा यहाँ से बाहर निकला है इसमें भी सेम काम करना है, सबको एक स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करके आगे भेज देना है. सो मान के चलो आगे अगर मुझे सिर्फ दो न्यूरॉन्स बनाने, फॉर एग्जांपल 1 and 2, इस तरीके से एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक से सब में जाएगी इस तरीके से, बाय मल्टीप्लाइंग सम टू लाइक बाय सम m सम स्लोप. और फिर यहाँ से अगेन 2 चीज़ें निकलेगी. अब हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे एक सिंगल न्यूरॉन लगा देंगे. ठीक है, ये सिंगल न्यूरॉन से क्या होगा, यू कैन सी, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल करना है कैट या डॉग क्लासिफिकेशन, तो यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी निकलेगी. प्रोबेबिलिटी विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम हेयर. अगर वो प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम होगी, इफ़ p इज़ लेस देन 0.5 वी विल कॉल इट इज़ अ डॉग. ठीक है, इफ़ इट विल बी ग्रेटर देन 0.5 वी विल से इट इज़ अ कैट. हमें इसमें भी ट्रेन करना है, वही ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पे चलता है, बट इट वर्क्स बेटर. और आप देख सकते हैं ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है जिसमें यहाँ पे तो हमें इनपुट करने हैं फीचर्स. अगर कैट और डॉग की बात है तो हमें पिक्सल इंटेंसिटीज़ इनपुट करनी है. आप याद कीजिए कल वाले कोड से पिक्सल्स वर यूज टू बी आर फीचर्स. तो वैसे अराउंड कितने फीचर्स हैं हमारे पास, 6000 फीचर्स थे, तो यहाँ पे 6000 न्यूरॉन्स हम बनाएंगे. ठीक है, हमारे पास कितनी एक्यूरेसी आई थी, 72 के अराउंड एक्यूरेसी आई थी, बट चलो वो साइकिट लर्न था. बट लाइक दैट्स हाउ यू क्रिएट अ फंक्शन, इट इज़ अ यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर. और इसके काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं गाइस. फ्लेवर्स से मेरा क्या मतलब है, एक इसका लाइक फ्लेवर्स से बेटर वर्ड है वर्जन्स. एक तो है लाइक ये जो मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क बताया इसको कहा जाता है वेनिला न्यूरल नेटवर्क, या फिर यू कैन से फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, ये इसका नाम है. इसके अलावा कितने तरीके के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, एक होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. मैं आपको बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स बता रहा हूँ जो एकदम फंडामेंटल है. मतलब काफ़ी सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, अब तो योलो भी है और इमेजनेट भी है, एलेक्सनेट भी है, आपने काफ़ी सारों का नाम भी सुना होगा, बट वो सब इन्हीं के वेरिएशंस है. जैसे इमेजनेट, एलेक्सनेट इज़ अ वेरिएशन ऑफ CNN, और RNN है. ठीक है, LSTM नेटवर्क्स हैं, GRUs हैं, गेटेड रिकरेंट यूनिट, बाई डायरेक्शनल LSTMs हैं. ठीक है, इन सब का काम है अलग अलग डेटा को अप्रॉक्सीमेट करना. जैसे ये जो वनीला न्यूरल नेटवर्क है ये हर तरीके के डेटा को अप्रॉक्सीमेट कर सकता है. ठीक है, सो ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब आप कह सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ डेटा. ऑल टाइप से मेरा क्या मतलब है, ऑल टाइप्स ऑफ नॉन सीक्वेंशियल डेटा या फिर नॉन टाइम सीरीज़ डेटा. ऐसा डेटा जो किसी एक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है पूरा का पूरा, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रही. मतलब वो स्टॉक प्राइसेस जैसा डेटा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे रैंडम जैसा दिखता है. CNNs मोस्टली आर यूज्ड ऑन इमेज डेटा एंड ऑडियो डेटा ऑल्सो. ऑडियो कब, जब आपको पूरी ऑडियो लेट्स से अगर आपको ऑडियो में करना है मेल फीमेल वॉइस क्लासिफिकेशन या फिर पूरी वॉइस को समझना है रादर देन उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है. अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है देन यू विल हैव टू गो सीक्वेंशियल, बिकॉज फिर वो सीक्वेंशियल बन जाता है. तो इमेज और ऑडियो is mostly done by the variations of CNN. For example, YOLO is a variation of CNN, Tiny YOLO or SSD networks, or you can say ImageNet, AlexNet. और कौन सा फेमस नेटवर्क्स जो लाइक आपने किसी नेटवर्क के बारे में अगर सुना तो डेफिनेटली पुट इट इन द चैट विंडो. और डार्कनेट एग्जैक्टली गाइज, डार्कनेट इज़ मैंने जो योलो का नाम लिया वो डार्कनेट के आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है. ठीक है, KNN, आप KNN कौन सा बता रहे हैं, यू कैन just give me the full form. I don't know if it is the KNN algorithm, K is nearest neighbor, or some other network.
KNN is not that, K nearest neighbor is a different algorithm. But RNNs, इसके बाद में अगर हम बात करें RNNs की, तो RNNs are used for sequential data, जैसे कि जो डेटा एक टाइम के बाद में चेंज हो रहा है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर रहा है, जैसे स्टॉक प्राइसेस का डेटा, स्पीच का डेटा, ऑडियो का डेटा, और कैसा डेटा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का डेटा, व्हेन यू प्रेडिक्ट पावर, जब भी आप फोरकास्ट करते हैं वैसा डेटा, टेक्स्ट वाला डेटा जिसमें आपका जो पूरा टेक्स्ट इज़ अ सीक्वेंस ना, इफ़ आई एम राइटिंग आई एम कुशल, तो आई का सबसे पहले आना ज़रूरी है, एम का सेकंड में आना ज़रूरी है, कुशल का थर्ड में आना ज़रूरी है, ये सीक्वेंस मैटर्स। तो जहाँ पे सीक्वेंस है वहाँ पे RNN, LSTM, GRU, बाई LSTM, ये सब हम यूज़ करते हैं। इनके अलावा कुछ और अप्रॉक्सीमेशन नेटवर्क्स आ जाते हैं गाइस, जैसे ऑटो इनकोडर्स एंड वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली किसी एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करते हैं। एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करने से मेरा क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे पुरानी फटी फ़ोटो वाला मैंने एग्जांपल दिया था, यू कैन रीस्टोर दोज फोटोज़। कलर्ड फ़ोटो, सॉरी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर्ड फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट वीडियोज़ को कलर्ड वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मैनुअली वहाँ पे फिल नहीं करना है, और नेटवर्क विल फिल द कलर्स। और आप क्या कर सकते हैं, आपके आप स्किन टोन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कपड़ों का कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी काम ऑडियो में, इमेज में करना है, ऑटो एनकोडर्स कैन बी यूज्ड। और बेसिकली दीज आर डेटा मॉडिफायर्स, सो डेटा मॉडिफायर नेटवर्क्स, ठीक है। देन कम्स ऑन द GAN, या फिर कंडीशनल GAN, या फिर कन्वोल्यूशनल GANs, ऐसे करके GAN के काफ़ी वेरिएशंस हैं, जो क्या करते हैं आपको डेफिनेटली मैं बता चुका हूँ, डेटा जनरेशन के, न्यू डेटा जनरेशन, ठीक है। इसके अलावा व्हाट नेटवर्क्स वी हैव सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स और रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन्स, ठीक है। दीज आर यूज्ड फॉर ऑपरेशंस लाइक क्लस्टरिंग, रिकमेंडेशन, ठीक है। ऐसे ऑपरेशंस में इनको काम लिया जाता है। इसके अलावा व्हाट अदर बेसिक फंडामेंटल्स नेटवर्क वी आल्सो हैव डीप बिलीफ नेटवर्क्स विच इज़ आल्सो यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग एंड रिकमेंडेशंस मोस्टली। and sequence to sequence models, Astha, these are sequence to sequence models, RNN, LSTM, GRU by LSTM, these are sequence. Akshar is asking Conohen self organizing NN, these are like, I don't know, Conohen is some variation, I didn't know algorithms aate hain, but yeah, self organizing maps are used for clustering. And Aditya is asking which neural network is used for genetic algorithm. Genetic algorithm में आप कोई भी neural network use कर सकते हैं. It is not like उसमें जो basic idea is not about neural network. Basic idea is about the concept of mutation, concept of evolution, concept of survival of the fittest. अगर आपको वो भी सीखना है तो yes, I will make a video on that. और वीडियोस के लिए yes, RNN is used, विवेक वेरी करेक्ट, बिकॉज वीडियोस में सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, एनिमेशन वाले में. और ट्रांसफ़र लर्निंग, दिव्यांश इज आस्किंग ट्रांसफ़र लर्निंग क्या होता है. दिव्यांश, जब आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक न्यूरल नेटवर्क में कुछ क्या होते हैं, एम होते हैं. अगर मैं बोलूँ इन सभी एम्स को M1, इनको बोलूँ M2, तो ये जो M है ये इस न्यूरल नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है. इन्फॉर्मेशन मतलब ये इसका दिमाग है, ये इसकी सीखी हुई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. इनको हम बोलते हैं वेट्स. तो जब आप एक न्यूरल नेटवर्क के सीखे हुए वेट्स को दूसरे न्यूरल, जैसे मान लीजिए आपने इमेज क्लासिफिकेशन कर लिया फॉर एग्जांपल. अब इमेज क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको वही इमेज क्लासिफिकेशन करना है, बट किसी दूसरे डेटा के ऊपर करना है, ठीक है. तो आप उन इमेज क्लासिफिकेशन के ट्रेंड वेट्स को लेके जाएंगे दूसरे इमेज के डेटा पे, एक नेटवर्क बनाएंगे, देन यू विल ट्रेन. तो आपको कम एपॉचेस के अंदर ट्रेनिंग हो जाएगी. दैट इज़ ट्रांसफ़र लर्निंग, ओके. और मुझे लाइक व्हाट यू आर आस्किंग फॉर ह्यूमनाइड रोबोट्स, तो शार पूरा ह्यूमनाइड रोबोट एक न्यूरल नेटवर्क पे नहीं चलता. उसके अलग अलग फीचर्स के लिए यू नीड टू मेक अ न्यूरल नेटवर्क. जैसे अगर आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है तो उसके लिए एक अलग नेटवर्क होगा. आपको अगर आसपास क्या मतलब कौन सी चीज़ पास आ रही है उसके लिए एक अलग एल्गोरिथम होगा. बट जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम होगा वो इन सभी न्यूरल नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा और उसके हिसाब से इट विल मेक डिसीजंस कि भाई अब लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कैसे चलना है, दैट लाइक. और वो जो एल्गोरिथम होगा वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे बेस्ड है, जिसकी मैथमेटिक्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सीख सकते हैं. अभी मैं 22 या 23 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ और
मेरा प्लान है कि भाई अगले लाइक मंथ से आई गेस पोस्ट दिवाली आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ ऑन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जब तक मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और इसके अलावा आदित्य इज आस्किंग कैन वी मर्ज मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स। येस यू कैन मर्ज मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क बट इट शुड मेक सेंस, वो कुछ आउटपुट तो निकालना चाहिए। और आस्था इज आस्किंग गैन इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमनॉइड। आस्था गैन yes you can use but generally GANs are not used for humanoid। मतलब किस तरीके से, if you want to generate some I don't know whether if you want to make your robot see dreams सोते समय, तो yes you can add GANs in that कि वो जो दिन भर में देख रहा है उसके हिसाब से कुछ सपने देखे। लाइक वो अगर आप एक लिटरली एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना चाहते हैं डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। मेरा खुद का एक बहुत बड़ा गोल है जो मैं पूरा नहीं कर पाया कि एक ब्रेन अगर हम बनाएं, छोटी सी एक बॉल हो जो देख सके, सुन सके, सब कुछ कर सके और बस वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे और काफ़ी चीज़ें समझ ले। आई डोंट नो वेदर मेरे को कब टाइम मिलेगा वो करने का, बट हाँ वी वर ऑन दी न्यूरल नेटवर्क्स और मैं आपको बता चुका था थोड़ा बहुत इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइज और हम अब बात करते हैं कि इसकी मैथमेटिक्स क्या होगी। इसकी मैथमेटिक्स इज़ बेस्ड अपॉन लीनियर अलजेब्रा गाइज, और वो लीनियर अलजेब्रा क्या होगी वो मैं आपको अब समझाता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कोई डेटा यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है। इन सभी डेटा को वी आर मल्टीप्लाइंग विद सम वेट्स, ठीक है। वेट से मेरा क्या मतलब है, हर एक डेटा पॉइंट एक रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई होकर अगले न्यूरॉन में जा रहा है। मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि अगली लेयर में कितने न्यूरॉन है, उतने वेट्स यहाँ पे होने चाहिए और वो फिर इनसे मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट में इनको लेके जाएंगे। ये काम हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली यू नो कि हम पाइथन में एक एक को मल्टीप्लाई करने तो नहीं बैठेंगे या फिर हम लूप भी नहीं चलाना चाहते। सो एक सबसे अच्छा तरीका है दैट इज़ बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट्स इन मैट्रिसेस। वो काम कैसे होगा, तो अब मैं रादर देन मेकिंग द होल नेटवर्क मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ से हटाता हूँ। इसको हम यहाँ रख देते हैं, मतलब ये छोटा तो होगा नहीं गाइस अब। दिस साउंड्स गुड, ओके ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड ये जो हमने आर्किटेक्चर बनाया है इसको इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मान लो ये जो x1 x2 x3 है इसको मैं बोलता हूँ इनपुट मैट्रिक्स, ठीक है। सो x इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है, x। अब ये जो x है x1 यू कैन से इनपुट पूरा एक x की मैट्रिक्स है। इसकी शेप क्या है गाइज, इसकी शेप है, कितनी शेप है इसकी शेप है 1x3, ठीक है, 1x3, 3 यहाँ पे। हमें क्या करना है, इस x1 के साथ कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, नंबर नहीं पूरी एक मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करनी है जिसको मैं बोलूँगा m1। और हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट मिलना चाहिए, कितने हैं इसके अंदर न्यूरॉन्स, 1 2 3 4 5, 1x5 का हमें आउटपुट मिलना चाहिए। सो यहाँ हम क्या करेंगे, आउटपुट हमें मिला x2, इट शुड बी 1x5। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस m1 की शेप कितनी होगी जिससे कि मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करूँ और मुझे आउटपुट 1x5 मिल जाए। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड फॉर दैट क्विक रिस्पॉन्स। येस इट विल बी 3x5। तो यहाँ पे 15 यू कैन से स्लोप्स होंगे। 15 क्यों होंगे आप देखिए, ये जो हर एक आपका नंबर है, एक नंबर 5 में जा रहा है। सो 1 2 3 4 5 तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 कितने हो गए 10, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 नंबर्स चाहिए जो कि इस मैट्रिक्स से हमें मिलेंगे। डॉट प्रोडक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप कभी भी डॉट प्रोडक्ट करके देख लो x और m का, यू विल गेट m1 x1 m2 x2 m3 x3। येस वी आर फॉलोइंग दैट इक्वेशन। इसके बीच में एडिशंस भी आएंगे यूजिंग डॉट प्रोडक्ट और दैट्स हाउ विल बी डूइंग डॉट प्रोडक्ट, विल बी गेटिंग x2 से x3 में कैसे जाएंगे गाइज, हम क्या करेंगे x2 डॉट प्रोडक्ट m2 एंड वी विल गेट x3 की शेप कितनी है 1x2, ओके 1x2।
और हमें क्या करना है अब, M2 बनाना है ऐसा। M2 क्या होगा, M2 विल बी 5x2, ठीक है। सो वी विल गेट 1x2 आउटपुट। फिर इस 1x2 से हमें चाहिए लास्ट में सिर्फ एक सिंगल नेटवर्क, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे M3 के साथ, विच इज़ डेफिनेटली दिस थिंग। M3 के साथ मल्टीप्लाई करके वी विल गेटिंग X, बेसिकली ये जो आउटपुट है इट इज़ Y प्रेडिक्टेड। ऑब्वियसली Y प्रेडिक्टेड की क्या शेप है, 1x1 या फिर एक सिंगल नंबर। कैसे हमें मिलेगा, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 से। आई होप ये सबको समझ में आया 3x5 यहाँ से कैसे शुरुआत करी थी। डॉट प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए गाइज, लीनियर अलजेब्रा के। सो ये बेसिकली यू कैन से दिस इज़ द होल न्यूरल नेटवर्क इन फॉर्म ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट, और ये हमें बहुत आसानी से बना सकते हैं इन पाइथन। वी विल क्रिएट इट, लेट्स सी। और फिर हम इसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम सीखते हैं, ठीक है। सो let's start python, wait yeah, और हमें चाहिए numpy, only numpy to create this। हमने क्या करना है, एक डेटा चाहिए x इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट रैंडन, कितना चाहिए, 1x3 का, 1x3 का, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक m1 से। सो M1 कितना है, np डॉट रैंडम डॉट रैंड n, ये कितना हो गया 3x5, सो 3x5 ले लिया। कितना आ गया x2 अगर हमें निकालना है, सो np डॉट डॉट कितना है x क्रॉस m1, ये डॉट प्रोडक्ट किया। x2 डॉट शेप कितनी आई, 1x5, 1x5 ही हमारी शेप थी। आगे बढ़ेंगे, इसको m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड n। रैंड n ये क्या चीज़ है, np डॉट रैंडम, क्योंकि इसके अंदर जो हम शेप डालते हैं 3x5, उसके शेप का एक रैंडम हमें मैट्रिक्स मिल जाता है। यहाँ पे हमें कितनी चाहिए, 5x2 की। m2 आ गई, निकालिए x3 इक्वल्स टू np डॉट डॉट m2 सॉरी x2 क्रॉस m2, और x3 की आप शेप देखिए, इट इज़ 1x2, दैट्स व्हाट वी वांटेड। इसको 2x1 से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, विल गेट द फाइनल आउटपुट। और वो कैसे करेंगे हम, m3 इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड n 2x1, और y प्रेडिक्टेड इक्वल्स टू np डॉट डॉट x3 क्रॉस m3 yp डॉट शेप, इट इज़ अ सिंगल नंबर, इसको प्रिंट करते हैं, इट इज़ 1.07962। दैट्स हाउ द प्रेडिक्शन विल हैपन। और इसी नंबर को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, ताकि ये बेस्ट आंसर दे पाए जो इनपुट दें उसके हिसाब से, एंड दैट्स हाउ द न्यूरल नेटवर्क विल बी मेड। तो अभी तो हम ये काम स्क्रैच से करने की कोशिश करेंगे, बट बेटर ये है कि मैं आपको टेंसर फ्लो भी सिखाऊँ साथ में, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप न्यूरल नेटवर्क स्क्रैच से सारे बनाएंगे यू वोंट बी एबल टू लर्न इट। मैथमेटिक्स आप सीख चुके होंगे, टेंसर फ्लो में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि आप स्क्रैच से नहीं बनाएंगे, उसमें भी सारा डॉट प्रोडक्ट आपको मैनुअली ही करना है। बस वो जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा सा उसमें अच्छा चलता है। गौरव इज सेइंग माय सिस्टम पावर ऑफ बिकॉज बिफोर 8 hours लाइट ऑफ इन माय एरिया, आई एम लेफ्ट, प्लीज शेयर इन्फॉर्मेशन, डीप लर्निंग कोड, आई एम सेल्फ रीड इन थिंग। ओके गौरव, दैट्स गुड, ओके मैन, आई विल शेयर। बाकी ये एक बेसिक सी मैथमेटिक्स हो गई गाइज। अभी हमें समझनी है बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम। आई होप आप सभी उसी के लिए वेट कर रहे होंगे, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स थिंग्स विच इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अभी तो टाइम भी ऑब्वियसली 10:30 हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम एंड yeah, so you all can get your pen and paper यार, क्योंकि इसको समझने के लिए you will need that. So when you get your pen or paper, type +1 के यहाँ आप ले आए हैं, and then we will proceed. Okay, only Aditya has. Oh, whether I again lost my connection. आप लोग प्लीज़ चैट में ज़रूर बता देना अगर बीच में बंद हो जाता है, क्योंकि फिर मैं कंटिन्यू होता जाऊँगा। सो लेट्स मेक अ वेरी बेसिक न्यूरल नेटवर्क, और वो नेटवर्क हम बनाएंगे बाय टेकिंग जस्ट 3 न्यूरॉन्स
three neurons in every layer, first, second and third, or this second neuron, like first, second, third, the third neuron first, second, third, एंड द फाइनल न्यूरॉन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. इसमें भी मैंने 3 न्यूरॉन्स ले लिए. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और लेट्स कॉल इट I1. I1 मैं इसको बोलूँगा I1, I2, I3. ठीक है, ये जो इधर होगा इट विल बी J1. ये बाद में बनाते हैं, पहले I1 से लेके आते हैं चीज़ों को. और जो चीज़ें हम लेके आएंगे वो आपको पता है, I1 से J1 में जो जाएगा इट विल गो लाइक दिस. I1 से इसके अंदर भी जाएगा, I1 से इसके अंदर जाएगा, I2 से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा. सिमिलरली I3 से, तीनों में. और जो नंबर्स यहाँ पे हम लिखेंगे इट विल गो लाइक दिस. W I1 से J1. ठीक है, अगर इस सेकेंड वाले को मैं बोलूँ सो आई विल कॉल इट W I1 से J2. ठीक है, थर्ड वाला है W I1 से J3. ठीक है, सिमिलरली मैं आई गेस मेरे को ऊपर वाला थोड़ा छोटा लिखना चाहिए, या सो W I1 से J1. सिमिलरली जो बाकी होंगे उनके साथ भी ये होगा. जैसे I2 है तो W I2 से J2, W I2 से, सॉरी ये J1 था, तीसरा वाला है W I2 से J3. और ऐसे गाइज ये सब लाइक सारे नंबर्स को हम ऐसे ही बोलेंगे. यही काम आगे फॉलो होगा इनके अंदर. इनको बोला जाएगा J1, J2, द थर्ड वन J3. इनसे भी आउटपुट्स निकलेंगे एंड दिस विल गो टू द नेक्स्ट लेयर लाइक दिस. सिमिलरली वही वेट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, एंड here we will get K1, K2, K3. यहाँ से भी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी इस तरीके से. and the third one first, second, third one first, second एंड थर्ड वन. ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें आएगी उनको हम बोलेंगे L1, L2, L3 एंड दीज विल बी आर आउटपुट्स जो इनसे बाहर निकलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है, कूल. अब हम इस नेटवर्क से जो चीज़ें हैं इसमें बेसिकली कुछ और चीज़ें डालेंगे. पहले मैं आपको उन चीज़ों को डालने से बढ़िया कुछ मैट्रिसेस का नॉलेज दूँ. एंड दोज मैट्रिसेस आर लाइक दिस. एक इनपुट होगी, इनपुट मैट्रिसेस जो आई मैट्रिक्स है. सो इनपुट मैट्रिक्स विल बी लाइक दिस, 3 नंबर्स I1, या फिर वो जो स्मॉल I1 मैंने वहाँ यूज़ किया वैसे I1, I2, I3. ये इनपुट मैट्रिक्स है. इसकी शेप कितनी हो गई, 1x3. सो 1x3. ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, WIJ. मतलब अगर आप यहाँ देखें ये WI1 J1 ऐसे चल रहे हैं, बट इनकी जो पूरी मैट्रिक्स होगी इट विल बी, आई वुड राइट इट हेयर WIJ. ठीक है, ये वाली कौन सी होगी, WJK. ये होगी WKL. ठीक है, और ये जो इनपुट है this is the first, like the first matrix. second matrix कौन सी है, WIJ. so let's write WIJ. ये मैट्रिक्स की जो शेप है
it is, wait, it is going to be like this. इसमें सारे नंबर्स होंगे गाइज, जैसे WI1J1, WI2J2, WI3J3, WI2J1, WI2J2, I2J3 सॉरी, I2J3, अच्छा ऊपर सॉरी, WI1J2, I1 एंड I1J3, यहाँ I2 चल रहा है, थर्ड में चलेगा WI3J1, WI3J2, WI3J3। इसकी शेप कितनी हो गई? 3x3, 3x3, ठीक है। हाँ, इट कुड बी 3x1 या 1x3, कुछ भी ले सकते हो आप। यूवी मैंने इसको ऐसे लिखा है, आई कैन ऑल्सो रोटेट इट, ठीक है। उससे कुछ आउटपुट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगा। हाँ, मैं इसको 1x3 लिख रहा हूँ, और ये 1x3 तो यार 3x1 क्यों है? यहाँ पे एक रो है, 3 कॉलम्स हैं, तो 1x3, तो इसमें क्या दिक्कत है। और अब वापस चलते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो जैसे कि हमारी ये WIJ थी, इट इज़ 3x3, वैसे ही JK भी 3x3 है, KL भी 3x3 है। तो मैं इन्हीं जो मैट्रिसेस है इन्हीं को 3 बार लिख लेता हूँ। यस गाइज, I और J का हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इन सब में मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, बट मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। JK, ओके। आगे चलते हैं, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, दैट इज़ KL। ये हमारी 3 मैट्रिसेस है 3x3 की। अब हम ओके, ये यहाँ पे ज़्यादा कॉपी हो गई, वेट, ओके, ये अंडू भी नहीं लेगा। वेट गाइस, वेट, ये IJ, ये KL। ओके, ये 3 मैट्रिक्स इनपुट ये हमारे पास आ गया। आउटपुट मैट्रिक्स क्या है जो L से निकल रही है? दैट इज़ O मैट्रिक्स। इनपुट या पूरा आउटपुट हम लिख सकते हैं, आउटपुट इक्वल्स टू L1, L2, L3। सिमिलरली बीच में भी काफ़ी मैट्रिसेस हैं, जैसे एक J की मैट्रिक्स आएगी, K की मैट्रिक्स आएगी, K1, K2, K3, वो हम ज़रूरत के हिसाब से बनाएंगे। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स, एक मान के चलो एक बेसिक चीज़ हमने बना ली अबाउट दिस नेटवर्क, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों को और समझते हैं अबाउट दिस नेटवर्क, फिर देखेंगे कि इसको हम ट्रेन कैसे कर पाएंगे, और ट्रेन हम क्यों करते हैं गाइज, वो उसका थोड़ा सा रिकैप देता हूँ फ्रॉम द लीनियर रिग्रेशन। अगर आपको याद है अबाउट एरर फंक्शन, हम एक एरर फंक्शन यूज़ करते थे, ओके। तो हर एक न्यूरल नेटवर्क में भी एक एरर फंक्शन यूज़ किया जाता है बेस्ड अपॉन डिफरेंट यूज़ केसेस, ठीक है। ये एरर फंक्शन, जैसे हम उधर मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ करते थे, सेम यहीं यूज़ करेंगे फॉर सम टाइम, जस्ट टू मेक एवरीथिंग सिमिलर, एंड इट विल बी E इक्वल्स टू मीन ऑफ YP माइनस YA एंड इट्स होल स्क्वायर। क्या आप मेरे को बता सकते हैं YP यहाँ पे क्या है? बाय लुकिंग एट दिस न्यूरल नेटवर्क, YP मैं किसको बोलूँगा? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट विंडो?
गुड आदित्य, दैट्स अ गुड आंसर। और यार ये अच्छा होगा अगर सभी आंसर दिया करें हमेशा। यस तुषार, दैट्स गुड गुड। तो ये आउटपुट हमारा हो गया YP। ये मैं इसीलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये हो गया YP। और अब हम बेसिकली कुछ चीज़ें और सीखते हैं। वो और चीज़ें क्या हैं मैं यहाँ पे लिख के आपको सिखाऊंगा। एंड इट वुड बी गुड अगर आप इनको लिखें। चीज़ें बहुत सारी हैं, वो चीज़ें हमको बैक प्रोपगेशन समझने में मदद करेगी। वैसे तो काफ़ी रिडंडेंट है, मैं एक ही चीज़ को 4 बार लिखूँगा, बट हमें बैक प्रोपगेशन को सीखने में काफ़ी मदद करेंगी। सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट थिंग, हमारा नेटवर्क शुरू कैसे होता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ होल न्यूरल नेटवर्क पाथवे।